हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आपके घर पे लक्ष्मी और संपत्ति की कभी भी कमी ना हो पाए। और इसी गुड नोट के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है कि कौन से इम्यूनिटी बूस्टर मील्स है, चीज़ें हैं जो बच्चे को हम विंटर में दे सकते हैं और वो कोल्ड, वायरस, फीवर और फ्लू जैसी बीमारियों के चपेट में ना आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेबी के फूड के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है बेबी के लिए फूड की, तो वो है मिल्क। बेबी का कोई भी फूड मिल्क के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बेबी को हम जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क देना ही चाहिए, क्योंकि मिल्क ही है जो एक बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है जिससे बच्चों के बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोई भी मिल्क, कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, बच्चे का मिल्क बहुत ज़रूरी है। तो मिल्क को हम विंटर में कैसे इम्यूनिटी बूस्टर कर सकते हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है बच्चे को आप हल्दी वाला दूध दीजिए। हल्दी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस गए भी है तो उसके सामने वो किल करेगा। तो बच्चे को हल्दी वाला दूध दे सकते हो आप। दूसरा है कि आप बच्चे को ड्राई फ्रूट मिल्क दे सकते हो। ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ड्राई फ्रूट विंटर में बच्चे को ज़रूर से देने चाहिए। 8 महीने से बड़े बच्चे को आप ड्राई फ्रूट पाउडर दे सकते हो। तो ड्राई फ्रूट पाउडर आप बना के रखो, फिर बच्चे को दूध में डाल के दो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बच्चे के बॉडी के अंदर हीट बढ़ाते हैं, एनर्जी देते हैं, बीमारियों के सामने फाइट करने में हेल्प करता है। तो ड्राई फ्रूट मिल्क दे सकते हो। उसके बाद थर्ड है मसाला मिल्क। मसाला मिल्क में क्या करना है, ड्राई फ्रूट पाउडर तो डालना ही है, उसके साथ थोड़ी सी तुलसी कूट के डालनी है, सेफ्रन यानी कि केसर डालना है, और थोड़े से स्पाइसेस यानी सिनेमन हो गया, क्लव हो गया और ब्लैक पेपर हो गया। इसको कूट के वो बॉइलिंग दूध के अंदर डाल के बच्चे को वो दो। सब स्पाइसेस बैक्टीरिया जर्म्स को मारने में हेल्प करते हैं, तो इस वजह से वो इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा। तो आप बच्चे को मसाला मिल्क दे सकते हो। इसके बाद जो है वो है आलमंड मिल्क। आलमंड बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों को हीट तो देते ही है, एनर्जी देते हैं। आलमंड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो विंटर में बच्चों को आलमंड देना ही चाहिए। तो रात को आप 2 से 3 आलमंड भिगो के सुबह उसकी पेस्ट बना के बच्चों को दूध के अंदर डाल के आलमंड मिल्क दे सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बाजरा बादाम मिल्क दे सकते हो। बाजरा, जैसे कि हम बड़े भी बाजरा विंटर के डेज में रोटी बना के खाते हैं, तो आपका बच्चा बड़ा है और रोटी के फॉर्म में खाता है, तो उसे बाजरा की रोटी बना के खिलाओ, चिलास वगैरह बना के खिला सकते हो। या तो फिर आप बच्चे को जो घी के अंदर थोड़ा सा बाजरा का फ्लोर सौते कर लो और फिर दूध के अंदर उसको एज अ पॉरिज बना के आप खिला सकते हो। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट बच्चों को वैसे भी पसंद आता है, उसका रिच टेस्ट, सिल्की फ्लेवर बच्चे को वैसे भी पसंद आएगा, तो बच्चा वैसे भी खा लेगा। और जो चॉकलेट पाउडर होता है, कोको पाउडर, वो बैक्टीरियाज के सामने फाइट करने में बहुत ही हेल्प करता है। और टेम्परेचर बहुत डाउन चले जाता है तो बच्चे में हीट जनरेट करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो विंटर के डेज में बच्चों को चॉकलेट मिल्क भी दे के ज़रूर से देना चाहिए। ये हो गया मिल्क की वैरायटी। आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करके बच्चे को वीक का एक मेन्यू बना दे और इस तरह से डिफरेंट मिल्क बना के बच्चों को दे सकते हो। दूसरी विंटर की बात आ गई है और हम सूप्स की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दूसरे पे है सूप्स। तो आप क्या करें, जितने भी सीजनल फ्रूट्स है, जैसे कि विंटर में तो हर कोई वेजिटेबल्स मिलते ही है, हर लीफी वेजिटेबल मिलते हैं। ब्रोकली हो गई, कैरेट हो गया, शक्करकंदी हो गई, बीटरूट हो गया, टोमेटोज हो गए, हर कोई वेजिटेबल्स विंटर में मिलता ही है। तो सिंगल वेजिटेबल को यूज़ करके आप बच्चे को हर वेजिटेबल की प्योरी बना के दो, सूप बना के दो, और फिर सब मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल सूप बना के बच्चे को दो। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ है वो बच्चे को जो देना है सूप विंटर में स्पेशली, वो है कैरेट सूप। कैरेट हमको पता है कि विंटर में बहुत अच्छे रेड वाले कैरेट्स मिलते हैं, जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। कैरेट के अंदर विटामिन सी बहुत होता है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। तो बच्चों को वैसे कैरेट पसंद भी आता है, तो कैरेट का सूप ज़रूर से बच्चे को देना चाहिए। थर्ड जो है वो है क्रीम टोमेटो सूप। टोमेटो भी बच्चे को बहुत पसंद आता है, टोमेटो के अंदर भी विटामिन सी होता है
और उसके अंदर क्रीम और जो स्पाइस होते हैं थोड़े बहुत हम टोमेटो सूप के अंदर डालते हैं तो बच्चे को उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसेस भी बैक्टीरिया के सामने फाइट करने में हेल्प करता है, तो बच्चे को आप क्रीम टोमेटो सूप भी ज़रूर से बना के खिलाएं। इसके बाद अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन लोगों की तो आप चिकन एंड मटन सूप भी दे सकते हो। चिकन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और हीट भी बढ़ाता है बॉडी में, तो आप चिकन एंड मटन सूप भी बच्चे को दे सकते हो। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे ज़्यादा ऑप्शन नहीं पता है, बट इतना पता है कि चिकन एंड मटन सूप बच्चे के लिए अच्छा रहता है। अगर आप खुद नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका और भी ऑप्शंस पता ही होंगे, तो आप वो सूप भी बच्चे को बना के खिला सकते हो। इसके बाद है हर तरह की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, तो मिक्स वेजिटेबल के साथ आप हर तरह की दाल जैसे कि मूंग दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, ये और राइस भी डाल सकते हो। दाल के मिक्स वेजिटेबल अलॉन्ग विद दाल्स मतलब लेंटिल्स एंड राइस के साथ भी एक सूप बना के बच्चे को वो भी दे सकते हो। तो वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड वेराइटी ऑफ दाल्स यूज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करके आप बच्चे को सूप्स भी विंटर के डेज में ज़रूर से दें। अब इसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वो है डेजर्ट्स यानी कि स्वीट्स की। बच्चे को हम रेगुलर डेज में गेहूं का शीरा हो गया, सूजी का शीरा हो गया, ये शीरा तो हम बच्चे को देते ही है, स्वीट पोटैटो का शीरा हो गया। लेकिन विंटर में ऐसे कौन से शीरे हैं जो हमें बच्चे को ज़रूर से देना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली जो हलवा आता है वो है बादाम का हलवा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बादाम बहुत ही हेल्पफुल है, हीट जनरेट करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो बच्चे में उनके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो बादाम किसी भी फॉर्म में बच्चे को देना चाहिए और बादाम का हलवा बहुत ही बेस्ट होता है। तो 2 से 3 बादाम को भिगो के उसकी पेस्ट बना के घी में थोड़ा सा रोस्ट करके उसके अंदर थोड़ी सी जैगरी और दूध में डाल के एज अ पॉरिज और हलवा फॉर्म में आप बच्चे को ज़रूर से दे सकते हो। इसके बाद है दूसरा, वो है बेसन का हलवा। बेसन का हलवा मतलब चिक्की फ्लोर का आटा, मतलब चिक्की के फ्लोर को हम घी में रोस्ट करके जो हलवा बना के बच्चे को देते हैं, वो चिक्की फ्लोर जो है वो कोल्ड एंड कफ को फाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल है, तो बच्चे को आप बेसन का सीरा भी ज़रूर से बना के खिलाएं। तीसरा जो है वो है ड्राई फ्रूट लड्डू। ड्राई फ्रूट लड्डू बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसको बना के आप स्टोर करके रख सकते हो, बच्चों को ज़रूर से दे। एक तो आप उनको एक लड्डू ऐसे दे दोगे तो बहुत टाइम तक उनका पेट भी भरा रहेगा, वो पसंद भी करेंगे, उनकी बॉडी में हीट भी बनी रहेगी, वार्मथ बनी रहेगी और बच्चे को अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ जो है वो है कैरेट हलवा। अगेन मैंने बोला कि कैरेट बहुत अच्छे मिलते हैं विंटर में और हम बड़े तो कैरेट हलवा खाते ही हैं, लेकिन बच्चों को हम देना भूल जाते हैं, तो बच्चों को भी कैरेट हलवा देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर यूज़ किए हुए घी, कैरेट एंड मिल्क तीनों ही चीज़ें बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, तो बच्चों को कैरेट हलवा भी ज़रूर से देना चाहिए। 1 साल से बड़े बच्चों को आप ये दे सकते हो। इसके बाद है डेट्स खीर। विंटर में डेट्स बहुत ही अच्छी है, हीट जनरेट करती है, बच्चों में वार्मथ बनाए रखती है, तो डेट्स किसी भी फॉर्म में बच्चे को देनी चाहिए। इसकी खीर बहुत बच्चे पसंद करते हैं, तो डेट्स को भिगो के उसकी पेस्ट बना के आप उसे घी में रोस्ट करके उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के बच्चे को एज अ हलवा या तो फिर एज अ पोरिज बना के दे सकते हो। डेट्स के साथ आप थोड़ा सा बीटरूट का प्योरी डाल के दे सकते हो बच्चे को। बीटरूट बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का, तो उससे भी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, प्लस उसको जो कलर मिलेगा वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो ये एक वैरायटी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है डेट्स के साथ आप आलमंड मिला के उसके बोल्स बना के वो स्टोर कर दो, वो बच्चे को दो। एक तो ये प्रोटीन पैक स्नैक हो जाएगा बच्चे के लिए, काफ़ी देर तक उसको भूख नहीं लगेगी, प्लस डेट्स भी पेट में चली जाएगी, आलमंड भी चली जाएगी, तो बच्चे को वार्मथ भी मिलेगी, इम्यूनिटी बूस्टर भी हो जाएगा और एक पावर पैक प्रोटीन स्नैक उसके लिए हो जाएगा। इसके बाद जो है सेसमे लड्डू, और जैसे कि हम खुद भी बड़े भी काइट फ्लाइंग पे सेसमे खाते हैं, तो इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि वो बहुत अच्छा सोर्स होता है हीट बढ़ाने के लिए, प्लस जो सेसमे होते हैं तिल, वो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो जो बोन्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं उससे, तो बच्चे को सेसमे किसी भी फॉर्म में खिलाना चाहिए। एज बीइंग गुज्जू पीपल, मेरे बेटे रियांश को तो मतलब हम लोग गुजराती लोग थेपला खाते हैं, हांडवा खाते हैं, मुठिया खाते हैं, सब चीज़ में हम भर भर के सेसमे डालते हैं, तो रियांश को तो बहुत पसंद है, वो ऐसे मांग के भी खाता है, तो सेसमे उसके मतलब वो कंज्यूम करता ही है एनीवे। बट अगर आपका बेटा या
बेटी नहीं खा रहा है तो आप उसे एज अ लड्डू या चिकी बना के भी खिला सकते हो, पर विंटर में सस्ते में जरूर से खिलाएं। इन सभी चीजों को यूज करके आपको देखना है कि आपको बच्चे को इसे कैसे देना है, एज अ स्नैक देना है, लंच में देना है या डिनर में देना है। बट ये सारी चीजें अगर विंटर में कवर हो जाएंगी तो बच्चे को कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगी। इसके अलावा अगर मैं सॉल्टी चीजों की बात करूं तो उसमें आप हर तरह का वेजिटेबल को यूज करके डिफरेंट आटाज यूज करके आप बच्चे को चिलास दे सकते हो। जैसे कि कोई भी वेजिटेबल जो आपके बच्चे के फेवरेट वेजिटेबल है उसे लेके आप रागी हो गई, सूजी हो गई, गेहूं हो गया, चिकपी का आटा हो गया, उसमें वो डाल के आप बच्चे को चिलास बना के दे सकते हो। वेराइटी ऑफ खिचड़ी यानी कि मिक्स वेजिटेबल के साथ अलग अलग दालों और राइस का कॉम्बिनेशन करके आप बच्चे को खिचड़ी दे सकते हो। आप बच्चे को दाल और राइस के साथ पॉरिज बना के दे सकते हो बच्चे को। इसके अलावा आप इडली के बैटर में हर कोई वेजिटेबल की प्योरी बना के इडली के बैटर में डाल के बच्चे को इडली बना के दे सकते हो, डोसा बना के दे सकते हो, उत्तपम बना के दे सकते हो और उपमा बना के दे सकते हो, पोहा बना के दे सकते हो। तो इन शॉर्ट आप ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स को यूज करके बच्चे को डाइट में ऐड करें जिससे कोई भी बीमारी और वायरस से वो इन्फेक्टेड ना हो पाए। तो आई होप वीडियो मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है और आपके लिए यूजफुल रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। कोई पॉइंट्स मैंने मिस आउट किए हैं तो वो भी आप बता सकते हैं और इस यूजफुल वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ जरूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।